नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी का कुछ अपडेट है। 2 दिन पहले आपको अपडेट मिला होगा, नहीं मिला है तो इसमें तो ये देख लेते हैं कि क्योंकि बहुत से बच्चे बार-बार मैसेज कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम की डेट कब आ रही है? कौन से मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है? तो देखिए, अभी यहाँ पे डेट तो कोई फिक्स नहीं है, बट हाँ, एक आयोग की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था लास्ट टाइम। मतलब ऐसे बोला गया था, कोई संवाद तो नहीं आया था ऑफिशियली कि एग्ज़ाम अप्रैल में हम कराने वाले हैं, बट डेट अभी फाइनल नहीं है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है कि पेपर शायद मई तक हो जाएगा, बट अभी क्लियर कुछ भी नहीं है कि अप्रैल में होगा या मई में होगा। तो कुछ तथ्य की बात करेंगे यहाँ पे कि एग्ज़ाम होने के चांसेस कहाँ पे है, और साथ ही साथ आगामी जो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट है 2024 वाला, और आपका इस सहायिका का कितनी भर्तियां आने वाली, नई कनिष्ठ सहायक कितनी भर्तियां आने वाली है 2025 में 26 में, और कृषि अधिकारी के रिलेटेड जो भर्ती होने वाली है, या फिर इससे पहले जो पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा, स्टेनो का रिजल्ट आएगा, वो कब संभावित लग रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने थंबनेल में देखा होगा, सिलेबस अब यहाँ पे नया आने वाला है। यूके ट्रिपल एस का एक नया सिलेबस आने वाला है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या चीज है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, कुछ चीजें, क्योंकि अभी तो क्लियर है नहीं, बट एक आपको अपडेट मिलना चाहिए। तो पहली बात हम बात कर लेते हैं सिलेबस से ही। देखिए, सिलेबस की बात करूंगा तो सिलेबस जो है ना, अभी तक आयोग रेडी करता था। आपका जो सिलेबस है, उत्तराखंड के जो 40 क्वेश्चन आते थे आपके, हिंदी के जो आपके 20 क्वेश्चन आते थे, और इसके बाद 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे आपके, और यहाँ पे बात करेंगे हम जीएस के, यहाँ पे कितने 10-30 क्वेश्चन आते थे। तो ओवरऑल आपका 100 नंबर का पेपर यहाँ पे होता था। और ये यूके ट्रिपल एस के आप कोई भी एग्जाम दो, यूके ट्रिपल एस के आप कोई भी एग्जाम दोगे, जिसमें बात करूं मैं यहाँ पे वन दरवा का एग्जाम की बात करूं, सॉरी फॉरेस्ट यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड होता है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं, या यहाँ हम बात करते हैं स्नातक स्तरीय जो भर्ती होती है आपकी वीडियो पटवारी, या फिर पुलिस कांस्टेबल, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन होते थे, यही मतलब पैटर्न आपका सेम होता था। बट अभी ये चल रहा है कि वर्दीधारी के लिए अलग सिलेबस रहेगा, स्नातक स्तरीय भर्ती का अलग सिलेबस रहेगा। तो ऐसी बात चल रही है। ये चीज आपने 2-3 दिन पहले राम गढ़वाल जी जब गए थे यूके ट्रिपल एससी, उनके द्वारा बताया गया कि आयोग के द्वारा बोला गया कि जो हम आपका जो नया कैलेंडर आ रहा है उसमें डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि हम नया सिलेबस यहाँ पे बना रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जल्दी आपको नई भर्तियां मिलने को मिलेंगी, नया सिलेबस देखने को मिलेगा। अब ये कितना सच है, कितना चेंजेस होता है, वो अलग बात है। क्या पता इसमें कुछ चीजें ऐड कर दें, मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ आपको। ये हो रहा है, देखिए लास्ट टाइम देखा होगा रीजनिंग के ना, पहले सिंपल रीजनिंग क्वेश्चन आते थे, अब क्या हो रहा है, 5 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग के मिक्स कर दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आगे देखने को मिल सकते हैं, बट अभी क्लियर नहीं हो, तो सिलेबस आने के बाद ही क्लियर होगा। अब कार्य युवा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट जो कार्य विभाग होता है, अब यहाँ पे वो सिलेबस बनाएगा, तो हो सकता है कि वो थोड़ा पेपर को अलग टाइप से बनाने का ट्राई करे, सिलेबस को अलग डाल दे, बट अब देखो क्लियर अभी यहाँ पे नहीं है। तो ये बात होगी आपका मेन इंपॉर्टेंट जो बात थी, ये थी कि सिलेबस में चेंजेस होने वाले हैं। अब यूके ट्रिपल एससी का अगर आप वर्दीधारी एग्जाम दोगे तो अलग सिलेबस देखने को मिलेगा, बाकी जो अब ऑफिशियल जो चीजें होती है, जैसे आपका सहायक है, स्टेनो है, या फिर आपका पुलिस डिपार्टमेंट, ये कह सकते हैं कि स्नातक स्तरीय भर्ती है, पटवारी लेखपाल है, उसका अलग सिलेबस रहने वाला है। बट हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं, जो आपका री एग्जाम होगा वो पुराने पैटर्न पे ही होगा। तो री एग्जाम आपका वही होगा 100 क्वेश्चन वाला, ठीक है। इसमें कोई चीज, क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी पहले सिलेबस आया हुआ है, अब जो नई भर्ती आएंगी उसके लिए यहाँ पे चेंज होने वाला है। ये नहीं कि आपको अभी री एग्जाम के लिए कोई चेंज करना, नहीं, री एग्जाम आपका सेम यही रहने वाला है जो आपका 100 नंबर का पेपर था, ठीक है। इसी पैटर्न पे आपको 40 क्वेश्चन उत्तराखंड, 20 नंबर हिंदी, 10 क्वेश्चन रीजनिंग और 30 नंबर जीएस के, इसी के अकॉर्डिंग आपको री एग्जाम की तैयारी करनी है। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। नई भर्तियां जो आएंगी उसके ऊपर चेंज हो सकता है। एक चीज यहाँ पे मैंने क्लियर आपको पहले कर दी है। देखिए, अब बात करूं मैं स्नातक स्तरीय भर्ती, इससे पहले जो नया अपडेट आया था, ठीक है, जब भरतुलिया जी ने कहा था कि एग्जाम हम अप्रैल में कराने का ट्राई कर रहे हैं, तो आयोग अप्रैल माह में इस परीक्षा को कराने की तैयारी कर रहा है। इसके ऊपर आपने देखा भी होगा, आयोग के अध्यक्ष भी बार बार डिस्ट्रिक्टों में जाके अपने सेंटर का भी देख रहे थे कि कहाँ पे एग्जाम कराना है, कौन सा सेफ सेंटर है। तो अभी देखिए, अभी इसके ऊपर संवाद आया नहीं है, बट बहुत जल्दी देखिए सरकार के ऊपर प्रेशर भी है, आयोग के ऊपर भी प्रेशर है। 10 से 15 दिन में हो सकता है, इस मंथ लास्ट, देखिए 19 तारीख हो गई है, इस महीने लास्ट में या फिर मार्च फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे कुछ बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा री एग्जाम रिलेटेड। कहीं ना कहीं संवाद जारी करेगा आयोग, और करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी तैयारी करता है ना, तो एक क्लियर होता है कि पास ये एग्जाम मार्च में है, इस डेट को अप्रैल में है, तो क्लियर होती है चीजें। उत्तराखंड में ना एग्जाम का कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन से मंथ पेपर होगा, कौन से डेट को होगा। तो आयोग को ये जल्दी जारी करनी चाहिए, जिससे कि ना बहुत से बच्चे अपनी तैयारी को अच्छे वे पे करेंगे, और कुछ और भी अपना एग्जाम दे, किसी का अपर पीसीएस का मीन्स है, किसी के दूसरे एग्जाम भी है। तो आयोग को ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि एग्जाम कब तक कराना है और कौन से डेट को कराना है। तो एक डेट संवाद जारी करना चाहिए, और जल्दी आपको ये देखने को मिलने वाला है। आगे हम बात करेंगे, देखिए री एग्जाम की बात हो गई, अप्रैल में होगा या फिर मई में होगा, जब भी होगा आयोग संवाद जल्दी जारी इसके ऊपर करने वाला है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात देखे थे, जो आगामी भर्तियां हैं, अपकमिंग वैकेंसीज की बात, जो अभी लास्ट टाइम
अभी अपडेट जो आया हुआ है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कनिष्क सहायक जिसको हम जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, अब पहली बात यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दो, ये जो कनिष्क सहायक के 350 पद है ना, ये 2026 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो पुरानी भर्ती थी 2024 वाली, जिसके अभी डी वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, उसका रिजल्ट आपको 10 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 दिन में आपको इसका रिजल्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। होली से पहले पहले आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये काफी टाइम भी हो चुका है। और अभी क्या है, इस भर्ती को बाद नई भर्ती भी फिर आपको देखने को मिलेगी। जहां तक है इसकी विज्ञप्ति आपको नए कैलेंडर के अकॉर्डिंग या फिर वैसे आयोग संवाद जारी करके इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जो नई भर्तियां 350 पद पे आने वाली है 2026 के लिए। इसके साथ ही देखिए सहायक लेखाकार की बात करूंगा मैं, तो इसके पद की बात की जा रही है कि 350 से लेकर 650 पद के आसपास है, जिसको हम असिस्टेंट अकाउंट कहते हैं। तो पंचायती विभाग के पद जुड़ने पर रिक्तियों की संख्या 650 हो जाएगी। अभी 350 400 करें, अगर पंचायती विभाग की इसमें भर्तियां पद जो ऐड होते हैं रिक्तियां, तो ये 650 के आसपास भर्ती हो जाएगी। काफी अच्छी यहाँ पे कह सकते हैं अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद अगली भर्ती आपकी कृषि अधिकारी और वाहन चालक भर्ती के रिलेटेड बात है, ठीक है। तो सहायक कृषि अधिकारी की विज्ञप्ति की मार्च में देखने को मिलेगी। तो जल्दी देखिए, अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये 3 भर्तियां आपको मार्च में देखने को होनी चाहिए, क्योंकि मार्च में होंगी तभी ये पेपर आपके अप्रैल सही मई या जून जुलाई तक होंगे, तभी जाके इनकी ज्वाइनिंग आपको इस बार सितंबर अक्टूबर नवंबर तक मिलेगी। क्योंकि इलेक्शन का ईयर है, सबको पता है कि भर्तियां आनी चाहिए और आती भी है इलेक्शन की, क्योंकि सरकार भी अपने आप को दिखाती है कि हमने इतनी भर्तियां दी है। आयोग को जल्दी जल्दी चीजें बताई जाती है कि प्रोसेस जो होती है उसको कंप्लीट करिए। तो ये तो आपका होना ही है कि इस साल कंप्लीट होंगे। बट ये अभी के टाइम पे जो 3 है यूके ट्रिपल एस की बड़ी की, यूके पीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है। वहाँ लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, अपर पीसीएस वो अपने हिसाब से आएंगी, वो कैलेंडर में मेंशन है। बट हम यूके ट्रिपल एस की बात करें तो यहाँ पे कनिष्ठ सहायक के नए पद, सहायक लेखाकार और कृषि अधिकारी वाहन चालक की भर्तियां देखने को आपको मिलेंगी। मार्च के आसपास इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अब देखिए जो नया कैलेंडर क्यों नहीं आ रहा है। एक चीज तो यहाँ पर है कि आयोग अभी ना भर्तियां टोटल जितने भी आपके विभाग है वहां से अध्याचन मांग रहा है, और अध्याचन लेने के बाद ही वो कितनी पद कहाँ पे खाली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है एक कैलेंडर जारी करेगा और नई भर्तियों का नोटिफिकेशन धीरे धीरे यहाँ पे जारी करेगा। बट काफी डिले हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि आयोग का जो नया कैलेंडर आता है ना, वो या तो जनवरी में आता था या वो जुलाई में आता था। तो इससे पहले जुलाई वाला था, वो आपने देखा होगा, जिसमें भर्तियां अपडेट थी, जिसमें वीडियो का एग्जाम 21 सितंबर को हुआ था। फिर बाकी भर्तियां जो दी थी उसके साथ ही और भी एग्जाम हुए थे, 1 2 एग्जाम हुए थे। बट फिर एग्जाम क्या होता है, पेपर कैंसिल होता है, प्रेशर आता है आयोग के ऊपर, तो उसके बाद कोई भी यहाँ पे नया अपडेट नहीं आया है इसकी मतलब कैलेंडर के ऊपर। तो जहां तक लग रहा है आयोग इस कैलेंडर को भी, जो नई भर्तियां अभी ऐड होंगी, जो नई भर्तियां जो आने वाली है, जल्दी आपको एक कैलेंडर देखने को मिलेगा लग रहा है। देखिए कैलेंडर नहीं भी आएगा तो कहीं ना कहीं आपको भर्ती के नोटिफिकेशन संवाद के तरीके से आपको बता दिया जाएगा। बट जहां तक लग रहा है आयोग एक कैलेंडर बहुत जल्दी यहाँ पे जारी करने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे काम भी चल रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट अब है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जो यहाँ पे आयोग सरकार ने बोला था कि कुल संभावित पदों की वहां पे बात करी हुई थी, ठीक है। कि इस साल देखिए धामी जी ने भी एक बार बोला था कि इस बार हम 10 से 12 हजार भर्तियां यहाँ पे कराने का ट्राई करेंगे, तो 7 से 8 हजार पद आने चाहिए। बट ये कब आएंगे अभी नहीं पता। देखिए चुनावी वर्ष है, लगभग तो आ जानी चाहिए थी, क्योंकि फरवरी मार्च तक नोटिफिकेशन आएंगे, उसके बाद ही सरकार इसको कंप्लीट करा पाएगी। क्योंकि जनवरी अगले साल फरवरी में आपके इलेक्शन हो जाएंगे, और जनवरी तक जहां तक लग रहा है दिसंबर तक कंप्लीट जितनी भी भर्तियां कंप्लीट होनी चाहिए। पर देखिए उत्तराखंड है, यहाँ कुछ भी पता नहीं होता है कब क्या होने वाला है। बट अभी तक आप लेके चलेंगे कि आपके कनिष्ठ सहायक के नए पद आने वाले हैं, सहायक सरकार के आने वाले हैं, और कृषि अधिकारी और वाहन चालक की भर्ती के पद यहाँ पे आने वाले हैं। ये 3 तो यहाँ पे क्लियर है। बाकी कहने का मतलब यहाँ पे यही चल रहा है कि इस बार स्नातक स्तरीय एक नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल भर्ती यहाँ पे देखनी, जिसमें वीडियो के पद होंगे, वीडियो के पद होंगे। तो वो भी आपके कह रहे हैं कि 200 प्लस पद है, वो भी अलग से आएगी। बट कब तक आती है वो भी आप अब उसके लिए देखिए किसी को पता नहीं है, आयोग को पता है, और जब कैलेंडर जारी होगा उसके बाद ही हम क्लियर कह सकते हैं। बट कुछ अपडेट थी जो कि आपको मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे रिजल्ट डेट बात करता हूँ मैं, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। देखिए रिजल्ट की बात करूं परिणाम में, तो अभी आपको पुलिस कांस्टेबल और इसके साथ ही स्टेनो और आपका कनिष्क सहायक, ये 3 आपको रिजल्ट देखने को जल्दी मिलेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस इनकी कंप्लीट होने वाली है। बस आपने देखा होगा पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल के लिए भी चीजें बता दी गई थी कब से कब तक मेडिकल होने वाले। तो ये आपके स्टेनो और कनिष्क सहायक को आपको 15 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं रिजल्ट। मतलब ये मान के चलिए मार्च फर्स्ट वीक में आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। और जहां तक पुलिस कांस्टेबल है, इसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अप्रैल तक, क्योंकि इसमें अभी मेडिकल वगैरह होंगे, तो उसके बाद ही यहाँ पे चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है ना, बीच बीच में आप लोग पढ़ते हैं, फिर कुछ चीजें अपडेट नहीं आती हैं, तो आप डिमोराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप ये लेके चलिए कनिष्क सहायक, सहायक लेखाकार की भर्ती के आने वाले हैं। बाकी यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस भी आने के चांसेस हैं, आरओ जब भी आएगा। बट आप अपनी तैयारी को धीरे धीरे करते रहिए, ये नहीं कि आपको ड्रॉप ज्यादा बीच में क्या है गैप लेना है।
चाहिए थोड़ा थोड़ा गैप लीजिए, कोई नहीं, होली आने वाली, एंजॉय कीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि वो भी जरूरी होता है, बट अपनी तैयारी भी आप लोग करते रहिए। तो कुछ अपडेट थी, आई थिंक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और री एग्जाम की संवाद जल्दी आयोग जारी करेगा, क्योंकि ये अब काफी ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। और ये पेपर जहां तक है अप्रैल या मई में आपका, क्योंकि अप्रैल में देखिए अपर पीसीएस का मेंस है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे स्लॉट खाली नहीं पा रहे, क्योंकि 19 अप्रैल वाला एक स्लॉट खाली है संडे को, होगा तो वहां पे हो जाएगा, नहीं तो ये एग्जाम आपका मई में जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी, आई चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।